हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। HTML में कितने प्रकार का लिस्ट होता है और कैसे उन सब का यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML में 3 तरीके का लिस्ट होता है दोस्तों। एक ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट एंड तीसरा डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई भी लिस्ट को हम लोग एक ऑर्डर में शो करते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक हो गया या फिर न्यूमेरिक हो गया, तब हम लोग ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। बट अगर हम लोग को किसी भी लिस्ट को ऑर्डर में शो ना करना हो तब हम लोग यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लिस्ट शो किया जाता है वो एक बुलेट्स में शो होते हैं। अब बुलेट्स यहाँ पर 2-3 तरीके का दिया गया है, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया या फिर आपका सर्कल हो गया या फिर आपका डिस्क हो गया। तो इन सब बुलेट्स का अनऑर्डर लिस्ट में यूज़ होता है। आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और एक और लिस्ट जो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट अगर फिर भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट तब यूज़ होता है जब कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ डिफ़ाइन करना है, तब आप डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिस्ट समझने में दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी जब मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊँगा तो सारा चीज़ एकदम डीप टू क्लियर हो जाएगा। तो बनिए रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब लोग हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको OL टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक और टैग का यूज़ होता है LI टैग, मतलब लिस्ट आइटम टैग। इसके अंदर आप जो भी लिस्ट आइटम है आपके पास, उन सभी लिस्टों को अलग से आपको LI टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, अगर चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट बनाऊँ तो मैं एक OL टैग का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर OL, इसका ओपन टैग एंड इसका क्लोज टैग मैंने दे दिया। और इसके अंदर सपोज मुझे HTML CSS PHP एंड MySQL शो करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर LI टैग लूँगा पहले, LI टैग ओपन एंड LI टैग क्लोज। एंड उसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ HTML। देखिए, HTML लिखते ही यहाँ पर HTML शो होने लगा है और इसका ऑर्डर दिखा रहा है एक, मतलब एक नंबर फर्स्ट। और दूसरा अगर मैं लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ CSS, पहले LI टैग आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ CSS। देखिए, CSS ऑटोमेटिकली नंबर 2 हो गया, मतलब ये अपने आप ऑर्डर बनाता जा रहा है। तीसरा मैं लेता हूँ, पहले क्रॉस कर दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ, PHP लिख देता हूँ, PHP। देखिए, नंबर 3 हो गया। चौथा मैं लेता हूँ MySQL, तो उसके लिए मैं एक और LI टैग लूँगा और उसके अंदर लिखूँगा MySQL। देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ एक ऑर्डर में आ गया, 1 2 3 4 लिस्ट। ठीक है, अगर इसको आप चाहते हैं कि इसका जो ऑर्डर टाइप है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन है। जैसे आप कैपिटल A का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल a का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कैपिटल I का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल I का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ऑर्डर होता है वो नंबर होता है। तो अगर मुझे टाइप, और उसके लिए आपको टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर है टाइप एट्रीब्यूट। इसके मदद से आप इन सब ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। और यहाँ पर OL टैग का ओपन टैग यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टाइप एट्रीब्यूट, और इसके अंदर देते हैं, सपोज क्या देंगे, आई देते हैं, स्मॉल आई, एंड इसको सेमीकोलन क्लोज। और देखिए, ये ऑर्डर टाइप चेंज हो गया आपका, सभी यहाँ पर आई दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पर कैपिटल आई चाहिए तो मैं यहाँ पर कैपिटल आई दूंगा और देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपन टैग के अंदर यूज़ होता है, कभी भी क्लोज टैग के अंदर यूज़ नहीं होता है। अच्छा, तो ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा अनऑर्डर लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं।
अनऑर्डर लिस्ट को भी लिखने का तरीका लगभग ऑर्डर लिस्ट की तरह ही होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में आप ओ एल टैग का यूज़ करते हैं, बट अनऑर्डर लिस्ट में आप यू एल टैग का यूज़ करते हैं। और लिस्ट आइटम जैसे आप ओ एल टैग में यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर भी सेम यूज़ करना है। जो भी लिस्ट आइटम आपके पास है वो सभी को आपको एल आई के अंदर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, इसके उसकी जगह पे यहाँ पर बुलेट्स यूज़ होता है, और उसको आप टाइप एट्रीब्यूट के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिस्क, सर्कल, स्क्वायर है। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तब आप बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क बुलेट शो होता है। और चलिए देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ एक यू एल टैग ओपन एंड यू एल टैग क्लोज, इसको स्लैश देता हूँ। हाँ, और यहाँ पर आपका ठीक वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में लिखे थे। एक काम करता हूँ, मैं उसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट। देखिए यहाँ पर आपको डिस्क शो हो रहा है बुलेट, और जो भी लिस्ट है ठीक वैसे ही शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक एल आई ओपन टैग एंड दूसरा एल आई क्लोज टैग। इसके अंदर जो भी मुझे लिस्ट शो करना था मैंने उसको लिखा HTML, एंड बाकी सबको ही मैंने इसी तरह से लिस्टिंग किया है। और अब बात आता है कि अगर मुझे इसका बुलेट चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट लगाएंगे जैसे पहले लगाते थे, TYPE। इसको देंगे यहाँ पर सेमीकोलन ओपन एंड सेमीकोलन क्लोज, और उसके अंदर हम देंगे सपोज सर्कल दे देते हैं। देखिए सर्कल दे दिए तो क्या हो गया। देखिए डिस्क और सर्कल में क्या अंतर होता है। डिस्क आपका फिल होता है और सर्कल हॉलो होता है। और इसकी जगह पर अगर हम स्क्वायर दे दें, स्क्वायर से कैसा दिखेगा इसकी, देखिए ये इसका स्क्वायर हो गया। तो बुलेट्स हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये था ऑर्डर लिस्ट दोस्तों, दोनों ही बहुत ही यूजेबल होता है। और तीसरा है आपका डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम लोग DL टैग का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर जो भी आपका लिस्ट आइटम होगा उसको DT टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। DT का मतलब है डेफिनेशन टर्म, और जो भी आप डेफिनेशन शो करेंगे यूज़र को उसको आप DD टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। DD का मतलब है डेफिनेशन डाटा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा है। मैंने यहाँ पर एक DL टैग लिया है और DL टैग ओपन, DL टैग क्लोज, और उसके अंदर देखिए जो भी मुझे हेडिंग शो करना है, जिस भी टॉपिक के बारे में मैं आपका डेफिनेशन शो करने वाला हूँ उसको आपको DT टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको। देखिए यहाँ पर DT टैग ओपन एंड DT टैग क्लोज, और उसके अंदर जो भी टॉपिक है मैं यहाँ पर लिख दिया HTML। और उसके ठीक नीचे ध्यान रखिएगा कि DT टैग के अंदर आपको DT टैग को नहीं यूज़ नहीं करना है, आपको DT टैग को DT टैग के ठीक नीचे यूज़ करना है। तो DT टैग को यहाँ पर मैंने ले लिया और उसके अंदर मैं जो भी आपका डेफिनेशन है मैं यहाँ पर लिख दिया। और देखिए यहाँ पर DT टैग ओपन DT टैग क्लोज भी करना पड़ेगा आपको। और ठीक ऐसे ही मैंने कुछ और लिस्ट लिया है जैसे CSS, PHP, MySQL, इन सब के बारे में मैंने कुछ डेफिनेशन शो किया है, तो सभी को मैंने DT टैग के अंदर लिखा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए जान लेते हैं अब थोड़ा नेस्टेड लिस्ट के बारे में। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे सर ने तो अभी 3 तरह के लिस्ट के बारे में बताया कि चौथा अब कहाँ से आ गया। देखिए नेस्टेड लिस्ट को यूज़ करने के लिए कोई भी अलग तरह का टैग यूज़ नहीं करना पड़ता, इसीलिए नेस्टेड लिस्ट को हम लिस्ट की कैटेगरी में नहीं पकड़ेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि नेस्टेड लिस्ट कहते किसको है। देखिए जब आप किसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को ऐड करते हैं तब इसको लिस्ट की नेस्टिंग कहा जाता है, इसीलिए इसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, मैंने एक लिस्ट लिया है
यहाँ पर मैंने पहले तो अनऑर्डर लिस्ट लिया है और उसके अंदर मैंने एक और लिस्ट को ऐड किया है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दोनों ही लिस्ट अलग अलग टाइप का लेना है। आप दोनों लिस्ट एक ही टाइप का ले सकते हैं। जैसे कि आप दोनों ही लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट भी ले सकते हैं या फिर दोनों लिस्ट ऑर्डर लिस्ट में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिया है, इसलिए मैंने यूएल टैग का यूज़ किया है और उसको देखिए उसको वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके ख़त्म होता है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे CSS के बारे में कुछ डिटेल्स देना है, तो मैंने क्या किया कि CSS का जो li था, इस CSS के li के अंदर मैंने इस ऑर्डर लिस्ट को लिया है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो मैं दिखाता हूँ अभी। ओके, देखिए मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको देखिए यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है और HTML CSS जो भी li के अंदर सब लिखा हुआ है, जो भी लिस्ट है। और उसके अंदर मुझे किसी एक और लिस्ट को ऐड करना है। सपोज मुझे CSS के अंदर ही करना है एक और लिस्ट को ऐड, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर li के अंदर मैं एक और लिस्ट को ऐड करूँगा। जैसे कि मुझे एक और लिस्ट चाहिए, जैसे मैं एक ऑर्डर लिस्ट लेता हूँ OL और उसको OL टैग क्लोज एंड उसके अंदर जो मुझे डालना है वो मैं डालूँगा। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए li टैग जो भी मुझे शो करना है li टैग के अंदर लिखना है। और जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में किया जाता है तो सेम सिर्फ उसको अगर नेस्टिंग करना है उसका, तो li टैग के अंदर ही उस लिस्ट को ऐड करना पड़ेगा जो भी लिस्ट आपको शो करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो यही था दोस्तों आज का लिस्ट का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर यूज़फुल लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।